हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास है जंतु या जानवरों के बारे में। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले, स्तनधारियों के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। हाथी या हाथी की विशेषताएं। तो इसका पहला पॉइंट है, हाथी झुंड में रहते हैं या हाथी समूह में रहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। जो झुंड होता है उसमें जो 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं इसमें। तीसरा पॉइंट है इसका, हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। जो हाथी होता है 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, फिर वे झुंड छोड़कर चले जाते हैं। चौथा पॉइंट है इसका, बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। जो जो बुजुर्ग हथनी है, जो झुंड होता है उसकी जो बुजुर्ग हथनी जो होती है वो उनकी सबकी लीडर होती है, मतलब नेता होती है। पांचवा पॉइंट है इसका, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम या 1 कुंटल से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। एक बड़ा हाथी जो होता है वो 100 किलोग्राम या 1 कुंटल से ज़्यादा झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा जाता है वो। छठा पॉइंट है इसका, हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है तथा हाथी बहुत कम आराम करता है। जो हाथी जो होता है 2 से 4 घंटे एक दिन में सोता है और बहुत कम आराम करता है हाथी। सातवां पॉइंट है इसका, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम या 2 कुंटल होता है। जो 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन जो है 200 किलोग्राम या 2 कुंटल होता है। आठवां पॉइंट है इसका, हाथी गंदे गादले पानी में या कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। जो हाथी को जो है गादले पानी में या कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। नवां पॉइंट है इसका, हाथी हाथी को केला बहुत पसंद है। जो हाथी जो है उसको केला खाना बहुत पसंद है। 10वां पॉइंट है इसका, हाथी काले रंग का होता है इसलिए इसे गर्मी अधिक लगती है। हाथी जो है काले रंग का होता है, इस काले रंग के होने की वजह से ही हाथी को गर्मी अधिक लगती है। 11 पॉइंट है इसका, हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी करता है। जो हाथी के कान जो होते हैं वो आपने देखा होगा, हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं। ये कान जो हैं सुनने के अलावा अपने कानों से अपने शरीर को हवा भी करता है। 12 पॉइंट है इसका, हाथी को पसीना नहीं आता। जो हाथी जो होता है उसको पसीना नहीं आता। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हथनी का गर्भधारण काल 22 माह का होता है। जो हथनी जो है उसका गर्भधारण काल जो होता है 22 माह का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हाथी पृथ्वी स्थल पर सबसे बड़ा जानवर है। हाथी जो है पृथ्वी स्थल पर या स्थलमंडल पर सबसे बड़ा जानवर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलोग्राम का। जो हाथी का दिमाग जो होता है वो जो है 5.5 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी आयु लगभग 70 वर्ष की होती है। जो हाथी की जो आयु होती है उसकी 70 वर्ष की आयु होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। जो हाथी जो है राष्ट्रीय विरासत पशु है भारत का। अगला पॉइंट है इसका, भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। जो भारत में सर्वाधिक जो हाथी पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। जो पूरे विश्व की बात है, अगर सबसे ज़्यादा हाथी जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। जो हाथी को जो मार दिया जाता है तो वो उसके दांतों के लिए ही मारा जाता है। तो अब पढ़ते हैं स्लोथ के बारे में। दोस्तों, यह बहुत सुस्त जीव होता है। तो स्लोथ की विशेषताएं देखते हैं अब जब। तो इसका पहला पॉइंट है, स्लोथ एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं है। ये भालू जैसा दिखता तो है मगर भालू नहीं है वो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे मस्ती से सोता है। यो स्लोथ जो है पेड़ पर 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है मस्ती से वो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है।
ये जिस पेड़ पर रहता है स्लोथ उसी पेड़ की पत्तियां खाता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है ये जिसका, यह है सप्ताह में एक दिन सोच के लिए नीचे उतरता है। मतलब ही सप्ताह में 7 दिन के अंदर एक बार धरती पर नीचे उतर कर आता। किस लिए आता? सिर्फ सोच करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसकी आयु लगभग 40 वर्ष की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। कहना का अर्थ यह है, ये अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही रहता है ना, और एक पेड़ पर कम से कम ये 5 वर्ष तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह एक अच्छा तैराक भी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, स्लोथ विश्व में मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। बाघ या बाघ की विशेषताएं, इसका पहला पॉइंट है, यह है हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं। आप चित्र में देख लीजिए, इसके शरीर पर जो है पीली और काली धारियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको। तो बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं, जिसे पैटर्न कहते हैं इसे। तीसरा पॉइंट है इसका, बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने की सरसराहट के अंतर को दूर से ही भाप लेता है। तो हवा में सरसराहट और जीव के आने की सरसराहट को जो बाघ होता है दूर से ही पहचान लेता है, भाप लेता है। चौथा पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। उससे बाघ को शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की मूंछें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करती है। तो बाघ की जो मूंछें होती हैं उसको अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। जो बाघ के जो कान जो होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। जैसे ही कोई दूसरा बाघ दूसरे बाघ के समूह में प्रवेश करता है उसे दूसरे बाघ की मूत्र गंध से पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग, गुर्राने की आवाज़ अलग निकालने लगता है। बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज़ जो है अलग अलग तरह से निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बाघ का गुर्राना या दहाड़ना 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई दे सकता है। तो बाघ गुर्राता है या दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह एक मांसाहारी जीव है। बाघ जो है एक मांसाहारी जीव है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बाघनी और बच्चे समूह में रहते हैं और बाघनी समूह की नेता होती है। जो बाघनी और बच्चे जो है समूह में रहते हैं और जो बड़ी बुजुर्ग बाघनी होती है उस समूह की नेता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। जो बाघ के नर बच्चे होते हैं अपने समूह को 2 या 3 वर्ष बाद छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बाघ का बच्चा लगभग 1.5 या 2 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बाघ मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकता है। जो बाघ है मनुष्य से 6 गुना दूरी तक ज़्यादा देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारत में सर्वाधिक बाघ कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। तो शेर या शेर की विशेषताएं। तो दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा है बाघ या बाघ की विशेषताएं। तो दोस्तों शेर और बाघ की विशेषताएं लगभग समान ही हैं। इसमें थोड़ा ही बदलाव है, थोड़ा ही अंतर है। इसी अंतर को देखते हैं। तो शेर या शेर की विशेषताएं। तो इसका पहला पॉइंट है, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर जो है जंगल का राजा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शेर का अंकन है। मतलब जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें शेर का अंकन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शेर हवा के कारण पत्तों में हुई सरसराहट या हलचल तथा शिकार के द्वारा हुई हलचल दोनों के अंतर को भाप लेता है। कहना का अर्थ उसका यह है कि जो हवा के कारण जो पत्तों में हलचल हो रही है और शिकार के द्वारा जो हलचल हो रही है, इन दोनों हलचल को शेर भाप लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शेर की मूंछें हवा में हुई कंपन को भाप लेती है तथा उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है।
शेर की मूंछें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करती है। देखो कितने लाभ हैं इसके शेर की मूंछों के। क्या क्या लाभ हैं देखो, हवा में हुए कंपन को पता चल रहा है इससे, और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल रहा है, और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करती है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, शेर के कान आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो उसके कहने का अर्थ इसका यह है, जो शेर के कान होते हैं तो बाहर जो आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में काफ़ी हद तक उसके कान घूम भी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शेर अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। जैसे कोई शेर दूसरे शेर के समूह में प्रवेश करता है, उसे दूसरे के मूत्र की गंध से पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शेर का गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शेर एक मांसाहारी जीव है। शेर जो है एक मांसाहारी जीव है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह की नेता शेरनी होती है। जो शेरनी और बच्चों का समूह होता है तो उसमें सबसे बुजुर्ग जो शेरनी होती है वो उसकी नेता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। कहने का अर्थ उसका यह है, शेर के जो नर बच्चे होते हैं जो 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शेर का बच्चा जन्म के समय उसका भार 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शेर मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकता है। कहने का अर्थ उसका यह है, जो अगर मनुष्य 2 किलोमीटर दूरी तक देख पा रहा है तो शेर जो है उसके 6 गुना, मतलब कि 6 दूनी 12 किलोमीटर दूरी तक देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शेर भारत में सर्वाधिक गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मतलब ये कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शेर का रंग भूरा होता है। गैंडा या गैंडे की विशेषताएं। तो दोस्तों गैंडे के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, यह पृथ्वी स्थल पर मतलब स्थलमंडल पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जीव है। तो दोस्तों पहले नंबर पर जो आएगा वो हाथी आएगा, और दूसरे नंबर पर कौन सा है, गैंडा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, गैंडे का भार या वजन 1000 किलोग्राम या 10 कुंटल का होता है। जो गैंडे का वजन होता है वो 1000 किलोग्राम या 10 कुंटल का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, गैंडे की चमड़ी 1 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। जो गैंडे की चमड़ी होती है वो 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, गैंडे के सींग नाक के ऊपर होते हैं। जो गैंडे के सींग होते हैं उसकी नाक होती है, नाक के ऊपर होते हैं उसके सींग। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, गैंडा 1 या 2 सींग वाला होता है। गैंडा एक शाकाहारी जीव है। गैंडा जो है 1 सींग या 2 सींग वाले भी होते हैं। गैंडा जो होता है एक शाकाहारी जीव होता है। नेक्स्ट है जिराफ। जिराफ या जिराफ की विशेषताएं। इसका पहला पॉइंट है, यह पृथ्वी स्थल का यानी कि स्थलमंडल का सबसे ऊंचा जीव है। ये पृथ्वी स्थल का जो है सबसे ऊंचा जीव है। और सबसे बड़ा जीव कौन सा है पृथ्वी स्थल पर, हाथी। उससे छोटा दूसरे नंबर कौन सा है, गैंडा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जिराफ की लंबाई 5 मीटर होती है। जो जिराफ की लंबाई जो होती है 5 मीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जिराफ बहुत कम सोता है यानी कि 2 घंटे सोता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जिराफ की उम्र 25 वर्ष होती है। जिराफ की उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। तो नेक्स्ट है चिंपैंजी या चिंपैंजी की विशेषताएं। इसका पहला पॉइंट है, चिंपैंजी सबसे होशियार जानवर है। तो चिंपैंजी जो है और जानवरों में से सबसे होशियार जानवर होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, चिंपैंजी समूह में रहते हैं। तो चिंपैंजी जो है समूह में रहते हैं। इस समूह में 3 से 80 सदस्य यानी कि चिंपैंजी होते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने रिलेटिव सर्कल में शेयर करें, और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।